बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर जमशेदपुर पहुंची है। यहां कदमा में मंदिर के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रपति शिरकत कर रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा होना हम सभी के लिए दिव्य आशीर्वाद है। हम झारखंड और कोल्हान क्षेत्र की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय, आपका प्रशासनिक अनुभव और यहाँ के संतुलन राज्य की स्थिरता और विकास का आधार है। आपकी उपस्थिति इस अवसर को गरिमा और विश्वसनीयता प्रदान करती है। इस सभी का आभार ग्रहण करें हम सबों की। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आपके नेतृत्व में झारखंड राज्य विकास, औद्योगिक प्रगति, सामाजिक समानता के आयाम स्थापित कर रहा है। इसकी दूरदर्शी सोच राज्य के कोई नई ऊंचाई और अग्रसर पर रही है। आज आपका उपस्थिति इस पहल को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करती है। आप ग्रामीण और इंडस्ट्री दोनों को संतुलन करके चलना चाहते हैं, जिसमें आप दावस में अभी गए थे, जिससे हम लोग सब गर्वित हुए झारखंड के इंडस्ट्रियलिस्ट। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हम मंच से इस हजारों श्रद्धालुओं का ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं। आपके मार्गदर्शन और श्री जगन्नाथ के प्रति आपका आस्था ने इस केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। इस केंद्र क्यों हमारा मन में आया, आपको सभी को मालूम होगा कि मनु भास्कर जो ओलंपिक विजेता है शूटिंग में, जब उनका एक इंटरव्यू हो रहा था तो मैं देख रहा था उस इंटरव्यू को, तो उसको पूछा गया कि आप 21 साल का उम्र में कैसे अचीव किए, क्यों इतना स्थिरता है आप में जो आप सक्सेस हो पाए। उन्होंने एक ही चीज बोला, मैं श्री भगवत गीता का बार बार अध्ययन किया हूं और पालन भी किया हूं, जिससे मैं आज इस ऊंचाई तक पहुंचा हूं। वो सुनने के बाद जमशेदपुर से हम लोग का दिमाग में आया कि भाई एक ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर बनाया जाए जहां पर भागवत और गीता का पाठ पढ़ाया जाए, योगा मेडिटेशन को सिखाया जाए, और इसको हम लोग जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को हम लोग निमंत्रण करेंगे और उनका 15, 20, 25 जो भी स्टूडेंट बार बार भेजेंगे, हम लोग उनको हॉस्टल बनाए हुए हैं, उसमें रखेंगे और ये सब करने का बाद फिर उनको छोड़ देंगे। फिर दूसरा टीम आएगी। यदि युवा चरित्रवान होंगे तो समाज सशक्त होगा, यदि युवा अनुशासित होंगे तो राष्ट्र सुरक्षित होगा, यदि युवा स्पिरिचुअल रूप से जागरूक होंगे तो भविष्य उज्जवल होगा। इस संदर्भ में यह केंद्र बहुत ही मायने रखता है। ये सिर्फ झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा, और हम सिर्फ झारखंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज के नहीं, हमारे 300 किलोमीटर आसपास का कोई भी हमें यदि स्टूडेंट भेजते हैं, उसको भी हम लोग इसका सहायता देंगे। आज एक बीज हम लोग लगाए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फल फूल कर जो एक्चुअल सोच है, युवाओं को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए पोजीशन वो देने का हम लोग पूरा 100% प्रयास करेंगे और इसमें खरा उतरेंगे। वो छोड़ने वाले नहीं है आप लोग इसको। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। जोहार। और आप सबको मालूम, यहाँ से सीधे आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां महामहिम के कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबोधित कर रहे हैं। अनुभव का परामर्श ले रहा था। श्री क्षेत्र से प्रेरित होके
महाप्रभु की कितने भव्य मंदिर दुनिया में बनी होगी, जिसमें आज जमशेदपुर ने, टाटा ने एक नया अध्याय उसमें से जोड़ा। लगभग 500 से ज्यादा मंदिर आज महाप्रभु की आशीर्वाद से उनकी अनुयायियों ने देश भर में बनवाया है। मित्रों, मैं इस पवित्र भूमि पूजन के अवसर पे मैं आभार प्रकट करता हूं महामहिम राष्ट्रपति जी का। एक अनन्य जगन्नाथ महाप्रभु की भक्त के नाते उन्होंने समय निकाला और उनकी गरिमा में उपस्थिति इस मंदिर की शोभावर्धन करेगी, उस उद्देश्य पूरा करेगी। मैं आदरणीय राज्यपाल जी को धन्यवाद तो दूंगा ही, उनकी सहायता के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। मैं विशेष करके आभार प्रकट करूंगा मेरे मित्र झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की। उनकी भी उपस्थिति आज निश्चित रूप में यहाँ की जगन्नाथ प्रेमियों को, उड़िया भाषाभाषी तथा संपूर्ण झारखंड के आदिवासियों को आश्वस्त करेगी। हम सब एक हैं जब संस्कृति की बात आता है, परंपरा की बात आता है, आस्था की बात आती है। मैं उस उद्योक्ताओं को भी विशेष करके बेहरा परिवार को धन्यवाद दूंगा इस पवित्र काम को आगे बढ़ाने के लिए। मित्रों, हम सबकी जिंदगी में, इस मैटेरियलिस्टिक जिंदगी में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, सांत्वना की आवश्यकता है, मन स्थिर रखने की आवश्यकता है। मनुष्य जैसे जैसे भौतिक उपलब्धि करता है, उसकी मन उतना ही तेजी से विचलित होता है। उसको स्थिर रखने के लिए प्रभु की आशीर्वाद चाहिए, प्रभु की आस्था चाहिए। आज महाप्रभु की एक भव्य मंदिर की परिकल्पना निश्चित रूप में ना केवल ये जमशेदपुर, ना केवल ये झारखंड, अपितु समग्र भारत में, समग्र दुनिया में इस मंदिर अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप जैसे महानुभाव उसकी पैटर्न बनोगे, उसकी पृष्ठपोषक बनोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर आज की पवित्र अवसर पे महाप्रभु को प्रार्थना करता हूं, हम सभी की जिंदगी में और खुशहाली लाए, और संपन्नता लाए, और हमको और दिव्य पथ में चलने के लिए प्रेरित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आपको इस संबोधन के लिए बहुत धन्यवाद। तो जमशेदपुर के कदमा स्थित मरीन ड्राइव में 90 फीट ऊंचा जगन्नाथ मंदिर बनने वाला है और इसे लेकर भूमि पूजन में शामिल हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। अब केंद्रीय मंत्री के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरी ओर से जोहार। आज इस टाटा नगर पर जगन्नाथ स्पिरिचुअल एवं कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित भूमि पूजन समारोह में उपस्थित हमारे साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे साथ उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, यहाँ हमारे साथ उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ माननीय सांसद विद्युत वरण महतो जी, उपस्थित माननीय विधायक सरजू राय जी, माननीय विधायिका श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, यहाँ उपस्थित जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्मानित सदस्यगण और टाटा समूह के एमडी टीवी नरेंद्रन जी, उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आप सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत विस्तृत रूप में
ट्रस्ट के प्रमुख बेहरा जी ने आपके समक्ष आज के इस पावन अवसर पर और इसका उद्देश्य को लेकर हम सबको बताया। निश्चित रूप से देश दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं, कई ऐसे चीजों का निर्माण होता है जहां अलग अलग उद्देश्य को लेकर अलग अलग विचारों के साथ चीजें स्थापित की जाती है, जहां हम खुद को भी और मानव जीवन को भी तराशते हैं। उसी कड़ी में आज एक सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समन्वय के एक जीवंत केंद्र स्थापित करने का यहाँ एक नींव रखा गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ एक अभूतपूर्व और एक भव्य केंद्र कैसा बन के उभर के आएगा, जहाँ हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। इसके लिए, इस प्रयास के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। आपके इस संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार महोदय की गरिमामय उपस्थिति है। अब मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय से आपके आशीर्वचनों हेतु। जय जगन्नाथ। मुझको इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं बीते समय में 5 वर्ष उड़ीसा राज्य में भगवान के स्थिति में रहते हुए मुझको उनको समझने का अवसर मिला। और वास्तव में हमारे देश में अगर आम समुदाय के कोई भगवान माने जाते हैं तो जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री विद्युत बरन महतो जी और श्रीमती जोबा माझी जी, झारखंड विधानसभा के सदस्य श्री सरयू राय जी तथा श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, टाटा स्टील के ग्लोबल CEO एंड MD श्री TV नरेंद्रन जी, श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल कल्चरल चैरिटेबल सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री MK बेहरा जी, ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, देवियों और सज्जनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया का झारखंड की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति महोदया, श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एवं कल्चरल चैरिटेबल सेंटर की भूमि पूजन का पावन कार्य आपके कर कमलों द्वारा संपन्न होना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बनाने के साथ पूरे राज्य में उत्साह, ऊर्जा का संचार किया है। इस अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। सौभाग्य की बात है कि लौह नगरी जमशेदपुर की इस पृष्ठभूमि पर हम सभी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। ये नगर केवल
उद्योगों का केंद्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, श्रम, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। इस नगर की पहचान विश्वविख्यात औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप और विशेष रूप से टाटा स्टील से जुड़ा है। जमशेदजी टाटा का स्वप्न केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की व्यापक दृष्टि से प्रेरित था। यही कारण है कि जमशेदपुर को लौह नगरी के साथ साथ एक आदर्श नगर के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। यहाँ उद्योग और मानवीय संवेदना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। ऐसी पावन कर्मभूमि पर प्रभु जगन्नाथ के नाम से इस केंद्र की स्थापना अत्यंत सार्थक है। जगन्नाथ अर्थात समस्त जगत के स्वामी। प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करुणा, समावेश और लोक कल्याण की प्रेरणा देता है, साथ ही श्रद्धा की सेवा का संदेश प्रदान करता है। प्रभु जगन्नाथ की महिमा सर्वव्यापी है और उनकी आस्था देश विदेश में अनगिनत श्रद्धालुओं के हृदय में बसी है। रथ यात्रा की परंपरा उड़ीसा और झारखंड सहित पूरे भारत की आध्यात्मिक सूत्र में पिरोने वाली पावन कड़ी है। जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होने वाली विश्वविख्यात रथ यात्रा जहां आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक उल्लास का प्रतीक है, वहीं रांची, जमशेदपुर समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में भी ये उत्सव अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये पावन पर्व संदेश देता है कि आस्था सीमाओं की से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ती है, संस्कृतियों को निकट लाती है और राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करती है। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मुझे भी रांची में भी रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज इस आध्यात्मिक केंद्र की आधारशिला के साथ केवल एक भवन की नहीं, बल्कि एक मूल्य परंपरा की स्थापना हो रही है। ये स्थापना आने वाली पीढ़ियों को सेवा, सद्भाव और संस्कारों की प्रेरणा देगा। जमशेदपुर की ये धरती संदेश देती है कि आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ चले तभी विकास सार्थक होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल और कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट आने वाले समय में भक्ति, संस्कृति और सेवा की त्रिवेणी बनकर समाज को नई दिशा देगा और जन कल्याण की प्रेरणा का केंद्र बनेगा। एक बार पुनः राष्ट्रपति महोदय का इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने एवं राज्य आगमन हेतु मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं प्रभु जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि वे सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, हमारे राज्य को शांति, समृद्धि और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर करें। मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को इस उत्कृष्ट पहल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का यह पावन और ऐतिहासिक दिन हम सब के लिए बहुत गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज भारतीय गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्नेह, सानिध्य और मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। चाहूंगी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित हो, और अब मैं इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदया से अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। महोदया। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सांसद श्री विद्युत वरुण महातो जी, विधायक श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, श्री सरयू राय जी,
श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंट्रल ट्रस्ट जामशेद के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री S.K. बेहरा जी, ग्लोबल CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील श्री TV नरेंद्रन जी, श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंट्रल ट्रस्ट जमशेदपुर के ट्रस्टी श्री मनोरंजन दास और डॉक्टर सुधीर प्रधान जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को जोहार, नमस्कार, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से मुझे इस भूमि पूजन के शुभारंभ का अवसर मिला। मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। इस पावन अवसर में मुझे जोड़ने का माध्यम बनाने के लिए मैं श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये जगन्नाथ टेम्पल आज का समय सही समय है। ये सही समय बहुत दिनों से इंतजार किया जाता था। मैं जब झारखंड के सेवा में थी तब से, लेकिन जगन्नाथ तो जगन्नाथ है ना, अछलिया है, इतने जल्दी तो ये आते ही नहीं। हम सब देखे हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होते हैं, जगन्नाथ जो नंदीघास रथ में चढ़ने के लिए आते हैं, एकदम से आते नहीं। ये झूला झूल के गाना गाते हुए, अपने भक्तों को रिझाते हुए वो आते हैं। समय तो लगता है, इसीलिए मैं कहा कि ये सही समय, यही समय सही समय है। कहते हैं देर है तो दुरुस्त है, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए आज दिन ये ट्रस्ट ने चुने हैं, ये सही समय। कहा जाता है जो जगन्नाथ नीलाचल धाम में रहते हैं, नीलाचल बिहारी, ऐसे ये झारखंड बिहारी, जमशेदपुर बिहारी भी कहलाएंगे। उनकी कृपा पूरी मानवता पर बिना किसी भेदभाव के समाज समान रूप से बरसती है। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सर्वजन सुलभ है। इस भाव को व्यक्त करते हुए अत्यंत सहज लोकप्रिय एक कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, मत पूछो जात पात। जगन्नाथ के द्वार में कोई जात पात नहीं। वहाँ जो टंक पानी होता है सब हाथ लगा के खाते हैं। वहाँ कोई छूत अछूत, जात पात, बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए जगन्नाथ जगत के नाथ कहलाते हैं। देवियों और सजनों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े पवित्र कार्यों का अवसर मिलने का मैं अपने आप को परम सौभाग्य मानती हूँ। झारखंड में आकर मेरी अनेक स्मृतियाँ जीवंत हो जाता है। जो मेरे समय पे यहाँ सेवा में मुझे दिया गया था, उस टाइम का स्मृति मुझे ताज़ा हो रहा है। राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने के जो आशीर्वाद मुझे मिला, वो मेरी विशेष शक्ति है। कोल्हान का ये क्षेत्र जीवन जनजातीय परंपराओं के साथ देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की संगम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को संजो कर रखा है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सामाजिक सौहार्द महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का प्रमुख आयाम है। महाप्रभु जगन्नाथ के पुरी में स्थित परम पवित्र मंदिर के निर्माण की कथाओं में हमें विभिन्न समुदाय के सम्मिलन के संदेश मिलते हैं। सवर्ण नामक जनजातीय समुदाय के राजा बिस्सा बसु भगवान नील माधव की
नित्य उपासना करते रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री विद्यापति को राजा विश्वावसु के पास भेजा ताकि वे भगवान नीलमाधव के प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। एक लंबा कहानी है। राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता के सहयोग से विद्यापति ने भगवान नीलमाधव की प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकरण से जुड़े अनेक कथा कथांतर विद्यमान है। ब्राह्मण जाति के विद्यापति और जनजाति समुदाय के राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता के बीच स्नेह उत्पन्न हुआ और दोनों विवाह बंधन में बंधे हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र तथा देवी सुभद्रा की प्रतिमा सहित महाप्रभु जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी विद्यापति के विश्वावसु के परिवार जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं जब रथ यात्रा शुरू होता है। ये लोग मान्यता समुदाय को परंपरा स्नेह के साथ रहने की तथा एक दूसरे की अच्छी परंपराओं के साथ मिलजुल कर रहने की ये एक प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है महाप्रभु जगन्नाथ का ये यहाँ निर्मित होने वाला मंदिर अध्यात्म और सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। झारखंड एक जनजाति समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। मुझे लगता है उनको भी ये जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने का और यहाँ से जो सुख सुविधा आगे जो बेहरा जी ने यहाँ हम सबके बीच सामने रखा, उनको भी ये सुविधा मिलेगा और आगे बढ़ने का इनको भी रास्ता यहाँ से मिल सकता है। यहाँ भक्ति की विभिन्न धाराओं के लोग एक महाधारा में अवगाहन करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े इस अवसर पर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़े अनेक स्मृतियां के चित्र मेरे मानस पटल में जीवित हो रहा है। रथ यात्रा में जिस भावना के साथ अत्यंत विश्वास जनसमूह की भागीदारी होती है वो अद्भुत है तथा अतुलनीय है। ये पूरी विश्वास है ये समाज के लोग हर्ष से बात करते हैं। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश में मध्य अनेक हो रहा है अभी। साथ ही देश विदेश में अनेक स्थानों पर महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर स्थापन किए जा रहे हैं। देवी और स्वजनों, विश्व में विभिन्न स्थानों पर हो रही युद्धों एवं संघर्ष के कारण मेरे मन में चिंता और दुख होता है। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति बढ़ती हुई श्रद्धा को देखकर तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति विश्व समुदाय में बढ़ते हुए सम्मान को देखकर मुझे संतोष भी होता है। लोगों में भक्ति और अध्यात्म के प्रति रुझान को देखकर ये विश्वास जागृत होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ विश्व समुदाय की रक्षा भी करेंगे और उसका कल्याण भी करेंगे। लेकिन विश्वास जागृत होना चाहिए। विश्वास से भगवान मिलते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। पेड़ पौधे, सागर, नदियाँ, चांद, सूरज की हम पूजा करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन का विग्रह वृक्षों से निर्मित है। आदिवासी लोग पेड़ पौधे को पूजा करते हैं। तो हम सब जात पात एक दूसरे भिन्न नहीं है, हम सब अभिन्न। इससे हमें पेड़ पौधे का सम्मान करने की शिक्षा मिलती है। सुप्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने लिखा था, भारत प्रति वृक्ष कल्पवट। कल्पवट जहाँ कहते हैं ध्यान करने से सब कुछ मिल जाता है। प्रभु जगन्नाथ सर्वत्र प्रकट। जगन्नाथ चारों तरफ है, ये जगत के नाथ है। अर्थात भारत का हर वृक्ष कल्पवट है और प्रभु जगन्नाथ सर्वत्र विराजमान है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि श्री जगन्नाथ
ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कल्याण के सर्वसमावेशी कार्य किए जाएंगे। इस सेवा संकल्प के लिए मैं ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि केवल भगवान से प्रार्थना करने से हम लोगों का विकास के लिए जरूरत है। ये तो आध्यात्मिक विकास को प्यार करने से आध्यात्मिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है, लेकिन शारीरिक संचालन के लिए मानसिक विकास का भी आवश्यकता होता है, शिक्षा का भी आवश्यकता होता है। आध्यात्मिक चेतना में सभी जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के प्रति स्नेह एवं करुणा की भावना पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। साथ ही परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि अपेक्षाकृत कम सुविधा संपन्न वर्गों के बच्चों को शिक्षा के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराया गया है, इसीलिए आपको बहुत बहुत किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसा परिवार के बच्चों की शिक्षा को आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनके लिए छात्रावास की सुविधा को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराएं। मैंने आरंभिक शिक्षा के बाद भुवनेश्वर में बालिका छात्रावास में रहकर अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसी सुविधा के बिना शायद मैं पढ़ाई ही आधा अधूरा छोड़ देती और आपके सामने आज जो कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है वो शायद नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि बालिका छात्रावास के निर्माण को विशेष प्राथमिकता देना चाहिए। आपके ट्रस्ट द्वारा मुझे बताया गया है कि आप लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन के लिए एक रेसिडेंशियल लर्निंग प्रोग्राम की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये एक अत्यंत सराहनीय प्रकल्प है। गीता के महत्व को और उपयोगिता से जुड़ा ये सुभाषित है, क्योंकि कहा जाता है हम केवल शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। आत्मा को भी खाना चाहिए। आत्मा का खाना गीता में मौजूद है। पेट का खाने के लिए हम सर्विस करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन आत्मा का खाना जहाँ मिलता है वो शायद छूट जा रहा है। उसको भी हमको साधना है, साधन करना है, और आत्मा का भोजन को भी हम ये पार्थिव शरीर के अंदर जो रहे हैं उनको भी खिलाना चाहिए। वो गीता में मौजूद है। इसके लिए ये जो व्यवस्था कर रहे हैं इसको, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गीता में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या कोमे शास्त्रो विस्तरे। इस सुभाषित का भावार्थ है कि गीता का अध्ययन बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। गीता का ऐसा गहन अध्ययन करने के बाद अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि कर्मयोग सहित आदर्श जीवन के सही मार्गों को देखने वाले श्रीमद् भागवत गीता के प्रसार से जुड़े अनेक संकल्पों को आप सब शीघ्र ही कार्यरत रूप प्रदान करेंगे। ऐसा करके आप युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक जागृति, युवा पीढ़ी कभी कभी भटक जा रहा है, उनको सही रास्ता देने के लिए ये आध्यात्मिक जागृति, चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व के समग्र विकास में अमूल्य योगदान देंगे। ये आपके द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है कि आप सबके प्रयासों से यहाँ स्थापित होने वाला महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर आस्था, संस्कृति, सामुदायिक सेवा का सम्मानित केंद्र होगा। मैं महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके पवित्र संकल्प सिद्ध हो तथा इस क्षेत्र सहित हमारा देश समग्र प्रगति के लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय जगन्नाथ।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ अपने वाणी को विराम दिया और कहा कि जगन्नाथ पूरे देश के नाथ हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे नक्षत्र न्यूज। घोचू जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। वादों की पोथी या भाषण का डंडा, आश्वासन के चोटके या भरोसे का फंडा, मुद्दों की आजमाइश में कौन होगा पास? मिशन 48 में किसे मिलेगा शहर से साथ? तो बदलाव की कितनी दरकार? शहर की सरकार आप करेंगे तैयार। नक्षत्र न्यूज पर देखिए शहर की सरकार। क्या बीमारियों से परेशान